हाँ। वंदितु सौवसीदे धुवमचल मणोवमंगदिं पते ओचामि समय पावण बिनमो सुध केवली मणिहम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय साजी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से 321 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी 321, 322, 323 इन 3 गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कुंद आचार्य देव कह रहे, जैसे 363 मत वाले कहते कि हमारे ईश्वर ये मनुष्य आदि के करता है, ऐसा ही अगर यह मुनि, कौन मुनि, ये मुनि है दिगंबर मुनि। दिगंबर मतलब जिसने 28 मुलगुण धारण किए, नग्नत्व धारण किया है। अब अंदर का उसका भावलिंग नहीं है, तभी वो ऐसा मानता है कि 6 काय के जीवों को मैं करता हूँ। जैसे वो मनुष्य आदि को करता है, ऐसे मैं 6 काय के जीवों को करता हूँ। 6 काय के जीवों को करता हूँ, कल मैंने कहा इसकी 2-3 अर्थ ले सकते हैं। सामान्य अर्थ तो इतना ही कि 6 काय के जीवों की मतलब उनके प्राणों की मैं रक्षा करता हूँ, मैं उनकी हिंसा आदि नहीं करता हूँ, ये सब बराबर से देख सोच के चलता हूँ। ये मुनि की अपेक्षा से कथन आया है और तरकीब से लगाया। तो 6 काय को करता हूँ मतलब आत्मा ऐसी कुछ परिणाम करता है जिससे नाम कर्म आदि प्रकृतियों का बंध होता है और उससे 6 काय के शरीर आदि मिलती है। तो वो आत्मा ने काम किया शरीर आदि को प्राप्त करना। इस अपेक्षा से भी तरकीब से लेना है तो ले सकते हैं, बट पहला अर्थ ज़्यादा बैठता है। तो वही करने वाला वो एक तरफ आचार्य देव कह रहे, प्रवचन सार आदि की टीकाओं में आया है, उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम जो सत है उसमें उत्पाद से, व्यय से नहीं, द्रव्य से नहीं, व्यय से है, उत्पाद से नहीं, द्रव्य से नहीं, द्रव्य से है, उत्पाद से नहीं, व्यय से नहीं। जब इतनी स्वतंत्रता उसी द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य में है, तो फिर उस उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत के बाहर और करने की गुंजाइश ही कहाँ है? कुछ पॉसिबल ही नहीं। द्रव्यता क्या है? गुण द्रव्य है और गुणों का समरूप द्रव्य ध्रुव्य। उत्पाद और व्यय क्या है? तो पर्याय, उत्पन्न होती है, व्यय होती है। ये उत्पाद व्यय भी स्वभाव, ये भी स्वभाव, ये तीनों सत है, असत नहीं। और ये सतपना द्रव्य का, द्रव्य है पहले मानो, द्रव्य का लक्षण सत मानो। अनादि से ऐसी उत्पाद व्यय की भी क्रिया चलती आ रही है और अनादि से द्रव्यता भी बना हुआ है। अनादि से अनंत काल तक रहे, आज की बात नहीं, नई उत्पत्ति की बात ही नहीं करते हम। संयोग को मानते हैं, हाँ मानते हैं। संयोग होते हैं, वियोग होते हैं। संयोग में निमित्त नैमित्तिकता है, वियोग में निमित्त नैमित्तिकता है। संयोग में निमित्त आयु कर्म आदि या पुद्गल का जो उसकी योग्यता से। वियोग होता है, हाँ होता है, आयु कर्म के क्षय आदि से। हम मानते हैं ना, नहीं मानते ऐसा नहीं। बट वो जो संयोग आप देख रहे 2 द्रव्य के बीच में, ये तादात्म्य वाला नहीं है, संयोग संबंध। और उसी को तुम सत्य मानो और तुम कहो उनके हम कर्ता हो गए, उनको रक्षण करने वाले, उनको बचाने वाले। तो भैया सिद्धांत अपेक्षा से दोनों समान हो, दोनों की समानता खड़ी होगी। सिद्धांत कितना गजब है, एक ही द्रव्य में उत्पाद मतलब नई पर्याय का उत्पन्न होना कितने हो रहे एक समय में? अनंत हो रहे। अभी वर्तमान में भी एक जीव की नहीं, सभी जीवों की, एक द्रव्य की नहीं, सभी 6 के 6 द्रव्य। ऐसा स्वरूप है, सब स्वरूप ऐसा क्यों है?
स्वरूप तुमको पूछ के होता नहीं। और तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कैसा होना चाहिए? सिर्फ उत्पत्ति होनी चाहिए, व्यय नहीं होना चाहिए, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? सिर्फ ध्रुवता चाहिए, उत्पाद अच्छा नहीं लगता है, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? सोचो तो सही थोड़ा सा। सिर्फ ध्रुवता रहेगी तो अपरिणामी होने से, कुटस्थ होने से डब्बे में चले जाओ। तो तुम्हें जो ये वेदन हो रहा है, उत्पाद में सुख दुख का वेदन हो रहा है, होगा ही नहीं। सब दुख तो अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ सुख की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो सिर्फ शाश्वत सुख की उत्पत्ति होती रहनी चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें केवल ज्ञान आदि प्रकट करना पड़ेगा। अब तुम उस सुख की उत्पत्ति के लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे तो होगा नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है? करने की बात चली, करने की धुन चली, और वो भी करना कहां? काय के जीवों में। और कौन कर रहा है? जिसे श्रवण की पदवी प्राप्त हुई। उस श्रवण ने घर क्यों छोड़ा? वहां जाके क्या कर रहा है? वन में जाके काय के जीवों की कर्ता बन गया वहां। वो कहते हैं वो कर्तापन तो पहले घर में ही छोड़ना था, फिर परीक्षा आदि सहने की तैयारी करके और फिर बाहर निकलना था। तो पहले बाहर निकले, कपड़े उतार दी, लो साहब लंगोट पहन लो, फटाफट शुल्लक गिल्लक तो बन जाओ, फिर लंगोट भी उतार के साहब ओ कि फिर आचार्य पधारोहण कर लो साहब। करोगे क्या करोगे? अंदर अभिप्राय में क्या चल रहा है? ये कह रहे हैं उत्पाद से, व्यय से नहीं, द्रव्य से नहीं। व्यय से है, उत्पाद से नहीं, द्रव्य से नहीं। द्रव्य से है, उत्पाद से नहीं, व्यय से नहीं। इतनी शालीनता एक ही द्रव्य के तीनों पर्याय में, द्रव्य में पर्याय, मानना पड़ेगा। जो गुण है वो भिन्न है, पूर्णता भिन्न नहीं, कथनचित भिन्न है। गुणों का समूह भिन्न है और उनकी होने वाली ध्रुव पर्याय भिन्न है। द्रव्य ये अंश है, लक्षण कभी भी द्रव्य नहीं होता है, ये नक्की करो। थोड़ा कठिन लगेगा बट ये मेन वस्तु स्वरूप की बात चल रही। तो जब ये तीनों ही एक दूसरे का कुछ कर नहीं सकते तो फिर यहाँ पे जो नौ कर्म है, ये द्रव्य कर्म है, ये नौ कर्म है, ये नौ कर्म के तुमने रक्षण किया, छह काय के जीवों के कर्ता बने, कहां से लेके आ गए? तो सब छह काय के जीवों की विराधना करनी, हिंसा करनी, कौन कहे? छह काय के जीवों की विराधना भी नहीं करनी। मतलब जब भी तुम्हें गमन आदि करना पड़ेगा, उठक पटक करनी पड़ेगी, कुछ भी आदान निक्षेपण आदि जो कुछ करना पड़ेगा, उस समय में तुम्हें ध्यान से कर, तुम्हारे भाव ये होने चाहिए कि ये जीव राशि तो मैं यहां से नहीं यहां से काम करूंगा, ये तुम्हें करना पड़ेगा। बट साथ में एक श्रद्धा की धारा चलेगी, एक ज्ञान की धारा चलेगी, वो कहेगी इसका कर्ता मैं नहीं। ये तो गोरख धंधे कब तक करने? ये गोरख धंधे कब तक करने? जब तक शपथ श्रेणी नहीं चढ़ जाए। शपथ श्रेणी चढ़ने लग जावे, उपशम श्रेणी नहीं कह रहा हूं, शपथ श्रेणी चढ़ने लग जावे तो अंतर मुहूर्त में तो काम ही हो जाने वाला, फिर तो रिवर्स की बात ही नहीं। ऐसा आज तक एक भी जीव का हुआ नहीं, शपथ श्रेणी चालू कर दी और बीच में नीचे गिर गया, ऐसा हुआ नहीं, होगा नहीं, होने वाला नहीं। तब तक ये गोरख धंधे करने पड़ेंगे। अब बाहुबली की ताकत थी कि बोले कुछ भी हो जाए, शपथ श्रेणी चढ़े के बिना मैं हिलूंगा ही नहीं, तो खड़े रहे, तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं छह काय के जीवों की। हाँ,
वहां खड़े रह के उनके अंदर में कुछ कर्तापना चल रहा होगा तो तुम इच्छा तो होगा, बट शलाका पुरुष थे, सब में एक दृष्टि थी, भावलिंगी। उपचार से कहेंगे हम कि भरत का क्षेत्र है, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये सब कहने में आए, उपचार स्थूल कथन आएगा। बाकी उनका तो शुभ शुद्ध चलता रहेगा जो कुछ। और फिर एक समय ऐसा आया कि श्रेणी चढ़, अब तब तक श्रेणी चढ़ने के पहले बेल चढ़ गई तो चढ़ गई, फिर भावुक होके लोग बेल वाला भरत बाहुबली बना देते, बना दो भाई। ये गोरख दंड है, ये पुण्य वाला भी। हम पुण्य को पाप फिक्स करके आ गए, तो ये जो 9 कर्म है 6 काय के जीव, इनके यहाँ पे मुनि की बात चल रही है। उपलक्षण से हमें अपने पे लेना, हम स्वार्थी मुनि जब बनेंगे, जब बनेंगे। अब हम क्या लेना कि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि भाई उत्पाद से, वे से नहीं, ध्रुव से नहीं, वे से, उत्पाद से नहीं, ध्रुव से नहीं, ध्रुव से, उत्पाद से नहीं, वे से नहीं। जब ऐसा स्वरूप है तो मैं इसका कर्ता, 6 काय के जीवों का कर्ता, मैं इन जीवों को इतना बचाने वाला। देखो मैं ऐसा पानी छानता हूं, देखो मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं, इसका कर्तापना कहां से लेके आ गए तुम? मैंने इतने जीवों को अभयदान दिया, देखो मैं थाली धो के पीता हूं, तो वो नाली में जाके इतने जीव उत्पन्न होते थे, तो उनको मैंने मारा नहीं, उनका मैं करता। तो थाली धो के पीना बंद कर देना, कौन कह रहा है भैया? झूठा तो छोड़ना ही नहीं, झूठी थाली डालनी नहीं, वहां प्रॉपर थाली धो के ही पीनी, थाली धो के पिएगा भी और उसका कर्तापना भी नहीं लेगा, एक साथ में चलेगा ही। सब ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब तुम्हें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि से देखना है कि थाली को तुम धो सकते हैं क्या, थाली को तुम पी सकते हैं क्या? पानी पीते ही नहीं तुम, बट अभी भूमिका अनुसार पानी पीने का भाव आता है, राग आता है, आहार संज्ञा आती है, उस अनुसार पानी पिया जाएगा। कहने में ऐसा आएगा, मानेगा नहीं कि मैंने पानी पिया। क्रिया चलेगी, ये सब भूमिका जैसी होगी, चौथे वाले के चौथे के अनुसार, पांचवें वाले के पांचवें के अनुसार, छठवें सातवें वाले के छठवें वाले के सातवें वाले को छोड़ दो, शुद्धोपयोगी हो। तो थाली को ही तो उठा नहीं सकता है, तो थाली धो के मैंने पी, ये कहां से लेके आ गया? सूक्ष्मता से देख, ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुम्हें ऐसा भाव हुआ कि जब भी मैं भोजन करूंगा तो थाली धो के ही पीऊंगा, वो भाव का तू कर्ता मान लेते एक बार कथनचित। हम तो आगे जाके कहेंगे इस राग भाव का भी आत्मा करता नहीं, ये तो अभी चर्चा करके आ गए। कई प्रकरण ऐसा चलेगा, कई ऐसा चलेगा। क्यों? हम तीनों को एक मिलके कहेंगे कि आत्मा ने वो जो राग उत्पन्न हुआ थाली धो के पीने का, उसका आत्मा करता है, या शुद्ध निश्चय नहीं से कह देंगे हम। फिर हमारा मूड हुआ अभी परम शुद्ध निश्चय नहीं की चर्चा करनी, हम कहेंगे ये आत्मा इस थाली धोने के राग का करता नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड। सब तुम्हारी क्यों मर्जी चलेगी? हम वस्तु स्वरूप के अनुसार कहते हैं, इसलिए वस्तु हमारी मर्जी चलेगी। हम किस विवक्षा से कैसा कहां कह रहे हैं उस पर डिपेंड रहे। क्या चर्चा चल रही? महत्वपूर्ण चर्चा, सूक्ष्म चर्चा, समझने का प्रयास कर। सूक्ष्म और तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से पकड़ना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। सब छलकाय क्यों करते नहीं? ये तो कुंद को तो ये तो अमृत चंद्र और ये जैसे आचार्य देवी समझ पाए और उन्हें खोल दिया है, तब पता चलता है कि क्या कहना चाह रहे हो। उन्होंने तो बस इतना लिख दिया भाई वो विष्णु को करता है, तो ये वो, अरे ऐसे दोनों सिद्धांत समान हो गई। 3 गाथा हो गई, 6 लाइन।
तो थाली भी धुई जाएगी, पानी भी छाना जाएगा, आटे की भी मर्यादा भी देखी जाएगी। सब करते हुए नहीं करेगा, चारित्र से करेगा, श्रद्धा ज्ञान से करेगा नहीं, ये साथ में चले। ज्ञान बीच का मीडिएटर है। ज्ञान जानेगा भी कि इसको पानी छानने का भाव आया है, साथ में ये भी जानेगा ये शुभ भाव है, ये भाव संसार का भाव है, मैं इसका कर्ता नहीं। श्रद्धा उसके चक्कर में आएगी नहीं। श्रद्धा कहेगी तुझे जो करना है कर। किसको? चारित्र विकार कर। हम कितने कितने कर्ता होके बैठे। इच्छा काय के जीवों में हम पुत्र के कर्ता हो गए, भाई के कर्ता हो गए, बहन के कर्ता हो गए, पति के कर्ता हो गए, पत्नी के कर्ता हो गए, माँ बाप के कर्ता हो गए। सब माँ बाप को मैं संभाल रहा हूं। अब कौन किसको संभाल रहा? सब इतनी सेवा करता हूं मैं, उनके पैर दबाता हूं, कि मालिश करता हूं, ऐसा करता हूं, उनका बराबर ध्यान रखता हूं। करना कि नहीं करना भूमिका अनुसार किया जाएगा। हाँ, तुम मुनि बन गए तो तुम उस गोरख धंधों में पड़ोगे, बट गृहस्थी में है तो तुम कर्तव्य करोगे भी, बट अंदर से कमल की बात है। वो कला सीखनी पड़ेगी अध्यात्म के पास। कल माता बहनों का एक अच्छा प्रश्न था कि जैसे मैं कल कह रहा था कि मुनिराज और विष्णु आदि में इतना बाहर से तो इतना सा फर्क दिख रहा है, फिर भी क्यों नहीं मानते? तो उनका प्रश्न था कि कोई मुनिराज मान लो मतलब अंदर में ऐसे 6 काय के जीवों की करता है, और कोई श्रावक भी उनके चक्कर में पड़ा हुआ है ऐसे मुनिराज के। अभी ये तो द्रव्यलिंगी मुनिराज, अब कोई और भी द्रव्यलिंगी भी नहीं और इनके चक्कर में कोई पड़ा है, तो कौन पहले, मतलब क्या ऐसा जरूरी कि वो जो मुनि है वही पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, वेद ज्ञान करेंगे और श्रावक बाद में करेगा? ऐसा कुछ है क्या? बोले ऐसा कुछ है। तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर कितनी प्रथमान योग में घटना है कि जहां पे वो हिंसक जीव, बेकार वाला जीव, मिथ्या दृष्टि जीव दूसरे के पहले काम करके चला जाता है, मोक्ष चला जाता है, सम्यक दर्शन कर लेता है, कुछ भी हो जाता है। पुरुषार्थ उसके लिए ऐसी मैं बाकी का ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं मेरे को। एक ऐसी प्रथमान योग की घटना है जहां भाई हत्यारा था और पहले पुरुषार्थ करके पहले मोक्ष चला गया। ऐसा भी हो सकता। एक प्रथमान योग की घटना मिली ऐसी, लाइटली प्रकरण बीच में खड़ा कर देता हूं, जहां पे शांतिनाथ भगवान का पूर्वभोग, वो पूर्वभोग था श्रीशेन राजा, उसकी 2 रानियां सियनंदिता अनिंदिता, उसके इंद्र और उपेंद्र, एक एक रानी से एक बच्चा। उनका इंद्र का शादी होती श्रीकांता के साथ, महाबल और श्रीमती की लड़की थी, और साथ में वो महाबल ने अनंतमती विलासिनी भी दी थी। किसको? इंद्र को देते, दासी आदि देते। अब वो अनंतमती विलासिनी के चक्कर में इंद्र और उपेंद्र दोनों भाई झगड़ा कर, अब दोनों अज्ञानी, दोनों मिथ्या दृष्टि। इधर पिता कौन है? शांतिनाथ का पूर्वभोग श्रीशेन, ज्ञानी जीव, मुनि आदि को प्रॉपर आहार दान आदि सब कर रहे, सब प्रॉपर कर रहे और अच्छा रुतबा, और ये झगड़ा कर रहे, ये मान नहीं रहे श्रीशेन राजा। देखो पिता का मान नहीं रहे, अवज्ञा, तो ये झगड़ा कर रहे। अब ये सब समझ के वो श्रीशेन राजा आदि ने आत्मघात कर दिया। तीनों ने, सियनंदिता, आनंदिता और एक कोई ये भी थी सत्यभामा, वहां पे रहती थी रणवास में। ये चारों के चारों जीव भोग भोग में जाते हैं, और फिर बाकी की चर्चा वहां से देख लेनी चाहिए। इधर ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो उनको समझाने के लिए मणिकुंडल विद्याधर आता है, समझाता भैया झगड़ा मत करो। बोले पूर्वभोग को याद करो। बोले क्या हो गया? तो बोले पूर्वभोग में चक्रायुध और कनकमाला, ये 2 के तुम कनक लता और पद्मलता, तुम दोनों जीव थे, इंद्र और उपेंद्र के, और मैं
विदनमती माँ के कोख से पद्मावती नाम की लड़की थी। ये किसके थे? चक्ररथ के तीनों बच्चियां थी। और फिर थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, गृहस्थ के व्रत आदि प्रॉपर फॉलो किए, तो यहाँ से देव गए और देव से, सौधर्म देव से बोले तुम ये बने हो इंद्र रूपेंद्र, और मैं विदनमती पद्मावती जो थी वो सॉरी वो जो माँ थी वो हो गई मणिकुंडल कनकमाला, और जो पद्मावती थी जो दूसरे रानी की बच्ची थी वो बन गई वो अनंतमती विलासिनी, जिसके चक्कर में तुम दोनों झगड़े कर रहे हो। जैसे इनको ये पूर्व भोग का भान आया, मुनि दीक्षा ली, उसी भोग में केवल ज्ञान करके मोक्ष चले। अभी तो शांतिनाथ भगवान तो मोक्ष गए ही नहीं, वो तो बाद में जाने वाले। इन्होंने पहले पुरुषार्थ कर लिया, हो गया काम। ऐसा कुछ ये नहीं जब जागो तब सवेरा, ये बहुत स्वाधीन मार्ग है। पुरुषार्थ किसकी पर्याय? हमारी पर्याय। वीर्य गुण की पुरुषार्थ पर्याय। हम पुरुषार्थ जैसा करें वैसा। हम रागद्वेष का पुरुषार्थ करें, करते पने का पुरुषार्थ करें, तो बोलते तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष नहीं होगा मतलब जब तक करते पने का पुरुषार्थ चलता रहेगा तब तक। तुम करते पने का पुरुषार्थ छोड़ो, मोक्ष हो जाए। सब मोक्ष अभी पंचम काल में कहा, अरे वो मोक्ष तो बाद में होगा भैया। चौथे गुण स्थान वाला दृष्टि मुक्त का मोक्ष अभी हो जाएगा तुम्हारा। 21,000 वर्ष तक सम्यक दर्शन का कोई सद्भावी असद्भाव नहीं, सम्यक दर्शन होने वाला। हाँ, तुम करो पुरुषार्थ। अब तुम कर्तापने का पुरुषार्थ कर रहे हो 6 काय के जीवों का, हम क्या करें? तुम कर्तापने का पुरुषार्थ छोड़ दो, छोड़ जाओ। तो अभी तक की चर्चा का सारांश इतना ही है। जब ये एक ही द्रव्य की 3 पर्याय एक दूसरे का कर नहीं सकती, उत्पाद व्यय को नहीं कर सकती, व्यय उत्पाद को नहीं कर सकता है। ये तो उपचार से कहा जाता है कि व्यय के बाद में उत्पाद हुआ तो इसको कहा जाता है अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती उपादान कहा जाता है कि भाई थैंक यू, तुम्हारा व्यय हुआ इसलिए मेरा उत्पाद हुआ। बट ये दोनों एक ही समय में होते, तीनों एक समय में होते, और ये वस्तु व्यवस्था बदलने वाली नहीं। ये कोई पंचम काल में बदल जाएगी, छठवें काल में बदल जाएगी, फलाना काल में बदल जाएगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। हाँ, ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है, सर्वज्ञ ने कही है, तर्क युक्ति अनुमान से समझना हमारा कर्तव्य है। समझ के निर्णय करके, वेरियान करके जिस ध्रुव से हमारा काम होगा उसमें लीनता करनी, काम हो जाए। इतना बड़ा काम है, इतना सरल काम है धर्म। या कुछ भी जरूरत नहीं धर्म करने के लिए। धर्म करने के लिए क्या जरूरत? कुछ भी जरूरत नहीं। निश्चय धर्म करने के लिए उत्पाद व्यय की पर्याय ध्रुव एक ही द्रव्य में ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, हर समय उत्पन्न हो रही। ये उत्पन्न होते हुए इसको ही लक्ष्य करे, काम हो जाए। इसे अनादि की ऐसी अंदर से इसकी फड़फड़ फड़फड़ होती है कि बार बार बाहर चला जाता। ये द्रव्य कर्म और नौ कर्म, द्रव्य कर्म तो इसको दिखते नहीं, नौ कर्म के चक्कर में द्रव्य कर्मों को लेके आ जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये इसके पर्याय की गड़बड़ है, इसके अपुरुषार्थ की गड़बड़ है। वो पुरुषार्थ पर विपरीत पुरुषार्थ, इसलिए हम कहेंगे अपुरुषार्थ। है वो ज्ञान, बट उसे हम अज्ञान कहेंगे क्योंकि वो विपरीत ज्ञान है। ज्ञान चला नहीं गया, ज्ञान है बट विपरीत ज्ञान, इसलिए अज्ञान कहेंगे। ऐसी ये विपरीत पुरुषार्थ, इसको हम अपुरुषार्थ कहेंगे। पुरुषार्थ तो हम एकमात्र स्वभाव सन्मुख को ही कहेंगे। पुरुषार्थ तो एकमात्र उसी को कहेंगे जो सुख के तरफ लेके चले, जो हमें सुख प्रकट कराए, सुख में धरे, उसको हम पुरुषार्थ कहेंगे। हमें सुख के अलावा कुछ चाहिए नहीं, हमें ज्ञान भी नहीं चाहिए। वो तो हम सुख प्राप्ति का जो कारण है उसके पास चले जाएंगे तो अपने आप ज्ञान भी आ जाए। दोनों का अविनाभावी संबंध। ज्ञान होगा तो सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, दोनों साथ में चले।
अपने प्रकरण पे आ जाते 584 नंबर पेज। हमने गाथार्थ तो पढ़ा ही था। देखो सरसरी नजर से, लोक के मत में देवनार की तिर्यंच मनुष्य प्राणियों को विष्णु करता है, और यदि श्रमणों मुनियों के मंतव्य में भी 6 काय के जीवों को आत्मा करता हो तो लोक और श्रमणों का एक ही सिद्धांत हो गया, पर द्रव्य के कर्तापने का। उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता, हमें कोई दिखता नहीं, क्योंकि लोक के मत में विष्णु करता है और श्रमणों के मत में भी आत्मा करता है। इसलिए कर्तृत्व की मान्यता में दोनों समान हुए। इस प्रकार देव मनुष्य और असुर लोक को सदा करते हुए, सदा मतलब अनादिकाल से करता आ रहा है, अनादि मिथ्या दृष्टि को पकड़ा है। यहां पे उन्होंने संकेत दे दिए, जैसे पूरा अष्टपौड़ जी, पूरा वैसे तो ज्यादा पौड़ थे बट अभी 8 ही पौड़ अवेलेबल है। पूरे अष्टपौड़ में उन्होंने ऊर्ध्व उसी को किया, श्रद्धांत। यहां पे भी वही ऊर्ध्व कर, क्या ये सदा करते हुए, अर्थात तीनों लोक के कर्ता भाव से निरंतर प्रवर्तमान। ऐसे निरंतर मतलब बिना अंतर, एक समय भी अनादि मिथ्या दृष्टि एक समय के लिए भी ऐसी मान्यता से रहित होता नहीं। कौन सी मान्यता? करते पने, सोते उठते नींद में भी वो करता रहता। मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मुझे ये करना है, मैं इसका करता हूं, मैंने अच्छा घर बनाया, मैंने अच्छे पैसे कमाए, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसी शादी कराई, मैंने ऐसा। निध में भी चलता है इसका। क्यों? निद्रा जो हुई है वो दर्शन आवरण कर्म के आवरण आदि के निमित्त से जो कुछ हुआ है वो हुआ है, बट श्रद्धा गुण का परिणमन थोड़ी बंद हुआ। सोते हुए श्रद्धा गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सोते हुए ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर बंद हो जाएगा तो बड़ा संकट खड़ा हो जाए। तो फिर नींद आ गई तो बंद, तो चालू। ऐसे गाड़ी के जैसा नहीं कि किक लगाई तो चालू फिर बंद, ऐसा नहीं, निरंतर काम चलता रहे उत्पादन। और उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं कि साहब वो कर्म की दुआई होगी, उसका क्षेम होगा तो मेरा होगा, नहीं ये होगा, कुछ नहीं भाई। इसका काम चलना है, निमित्त रूप में इसका भी काम चलना है, दोनों साथ में चलते। देखो वस्तु व्यवस्था गजब, गजब वस्तु व्यवस्था, गजब। तो ये सदा से करता आ रहा है, सदा से करता बना। इसका कर्ता बना सदा करते हुए, अर्थात तीनों लोक के कर्ता भाव से निरंतर प्रवर्तन। ऐसे वे लोक और श्रमण दोनों का भी। देखो उन्होंने जैसे भेद ज्ञान के लिए कहते ना, ये जीव है, ये अजीव है, और अजीव में फिर सब डाल देते, दूसरे जीवों को भी डाल देते। तो भेद ज्ञान में क्या किया? एक तरफ लोक और एक तरफ श्रमण, एक तरफ दिगंबरत्व, श्रमण मतलब दिगंबरत्व, और दूसरी तरफ बोलते दोनों एक कर दिया। कहने की ताकत देखो, दिगंबरत्व कोई अन्य लोक नहीं हो जाए, वो कहते यथार्थ दिगंबरत्व तो अलग ही रहेगा। ये गड़बड़ क्या कर रहा है? श्रमण अभिप्राय की वासना में गड़बड़ कर रहा है। इसलिए बाहर से ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। बाहर से नाटक मतलब कपड़े उतार दिए, नग्नत्व ले लिया, तो 4 हाथ जमीन देख रहे हैं, फिर ऐसे ये भूमिका अनुसार तो किया जाएगा, बट वो नाटक करने से अंदर वाला काम होगा जरूरी नहीं। पहले इसे पूरा फोकस अंदर में करना चाहिए। मेन फोकस काम अंदर करना चाहिए। परिणति वो हो जाए, बाहर का सहज हो जाता, करना नहीं पड़ता। फिर जिस निमित्त से होना है, जिस काल में होना है, हमें कोई चिंता नहीं। अब कल्पना नहीं कर सकते 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ महाराज मतलब अपेक्षा समझना, गृहस्थी की अवस्था को कोई चिंता नहीं, स्वकाल में सब हो जाएगा। वो
नीलांजना के ही निमित्त में करना है तो वैसे कर ले, बट 83 लाख पूर्व तक धारा क्या चल रही है? श्रद्धा की और ज्ञान की। चारित्र की चलने दो, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध है ही नहीं। वो कह रहे चारित्र के उत्पादों में गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ हमें लग रही। अब हमें शांति, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई सीधे शिला पे जाके लटक के कोई ज्यादा कल्याण होने वाला है या कुछ प्रॉब्लम, हमें क्या प्रॉब्लम? हमें श्रद्धा से तो अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। श्रद्धा से हम अभी वर्तमान में मुक्त है, सर्वार सिद्धि में भी मुक्त थे। श्रद्धा से हमें बंधन ही नहीं, श्रद्धा की पर्याय में बंधन नहीं, त्रिकाली में बंधन नहीं, ज्ञान में बंधन नहीं, चारित्र में अप्रत्याख्यान वाला बंधन हम मानते ही नहीं। अनंतानुबंधन वाला हमारा छूट गया, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, इसके लिए हम जल्दबाजी करेंगे, ये अनादि का संसार हमें ठीक नहीं लगता। ये सब 24 घंटे के गोरख धंधे अच्छे नहीं लगते। वही उठो फिर नहाओ फिर धो फिर देव पूजा करो फिर गुरुपास्ती करो फिर ये करो फिर वो करो, व्यापार धंधे पे जाओ, पैसे कमाओ, फिर कोई क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, पुत्र क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, शरीर कुछ अलग ही कह रहा है और घर वाले कुछ अलग ही कह रहे हैं। ये सब गोरख धंधे कब तक करेंगे? अब बस हो गया। तो वो जब उसकी भावना करके और उपाय ढूंढने के लिए निकलता है सम्यकत्व सन्मुख वाला, वैसा हमें करना, पूरा जोर लगाना है। ओके, तब बस हो गया। ये करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला है हमें, तो हमारे वो अंतर्मुहूर्त के लिए श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति को स्वभाव के पास लेके जाना है। जाएगा नहीं स्वभाव के पास, है दोनों का क्षेत्र एक। देखो किसी विचित्रता है, दोनों का क्षेत्र एक, बट पर्याय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पर्याय अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में जाती नहीं, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य पर्याय में आता नहीं, और फिर भी पर्याय को अनंत गुणों का समरूप द्रव्य मिल जाता है और निहाल हो जाता है और मोक्ष चालू हो जाता। किसी गजब अवस्था, कल्पना नहीं कर सकते हम वस्तु व्यवस्था। बस उसके लिए अभी जिसको इतना बड़ा काम करना बाकी है, जो अनादि से किया नहीं, जिसको अंदर धुन लगती है, उसको ये छोटी बड़ी चीजें अटकाव नहीं लाती। सब इसमें ये करना पड़ेगा क्या, वो करना पड़ेगा नहीं, इसकी जरूरत है क्या, और फिर वो तो ऐसा कह रहे थे। काय का फालतू का धंधा करता है भाई? तो तेरा फोकस करना तेरा स्वभाव तरफ, तेरा जैसे स्वभाव सन्मुख जाएगा तो ये बाकी के चक्कर में उलझेगा ही नहीं। सब ये कहाँ लिखा हुआ है, किसने कहा, क्यों कहा, चालू करना। तू मूर्ख लोगों के चक्कर में भूलज मत, उनको डूबने दे, होने दे, नीचावासी होने दे, व्यवहारावासी होने दे, जाने दे। तू तो चल सुधर, तू सुधरने को तैयार नहीं, तू भी उनके झांसे में आके फिर लेके आ कुछ भी कर दे। काहे के चक्कर में? ये जब इतना काम बड़ा करने को निकले, बाकी के काम ऐसे हो जाते हैं हमारे, हमें वो बोझा ही नहीं लगता। काहे को बोझा लगेगा हमें? तो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे वे लोक और श्रवण दोनों का भी कोई मोक्ष दिखाई नहीं देता। कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे है छद्मस्त थे वो, बट छद्मस्त भी रहते हुए मति श्रुत ज्ञान छो द्रव्य को विषय कर सकता है, और उनकी पकड़ में विषय वस्तु गजब पकड़ में आ गई। तो कह रहे अगर ऐसी गड़बड़ है, कितनी छोटी सी गड़बड़, बट ये गड़बड़ है तो मोक्ष ही दिखता नहीं बोलते तुम्हारे। कब तक दिखता नहीं? जब तक तुम्हारे उत्पाद, देखो द्रव्य में तो कोई गड़बड़ नहीं, उत्पाद वाली पर्याय में गड़बड़। गड़बड़ का है? उत्पाद वाली पर्याय कर्ता बन के खड़ी हो रही, बस उतना सा गड़बड़, बहुत छोटी गड़बड़ है, बट परंपरा से अनादिकाल से घुमा रही, ऐसे ऐसे योनियों में पटक देती है।
ऐसे ऐसे गतियों में पटक देती है, ऐसे ऐसे प्रतिकूलता और इसमें पटक देती, कुछ कल्पना नहीं कर सकते। एक समय की उत्पाद वे की पर्याय की ये वासना, कौन सी? अभिप्राय की वासना कि मैं 6 काय के जीवों का करता हूं। शरीर का 6 काय के जीवों में शरीर आएगा कि नहीं? अपना स्वयं का आएगा ना सब। मैं इसका करता हूं, मैंने इसको मेंटेन रखा है। देखो मैं ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, एकदम मेंटेन। देखो मेरा रूप कैसा, देखो मेरी बॉडी कैसी, देखो मेरा कौन से मेंटेनेंस की बात कर रहा है? 6 काय के जीवों का करता, दूसरे का भी करता, स्वयं का भी करता। करता करता में संसार में धरता रहता। टीका में देखिए क्या कह रहे, जो आत्मा को कर्ता ही देखते मानते, देखना मतलब दर्शन और मानते मतलब भी दर्शन, एक मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, और एक सामान्य उपयोग कहते हैं, अपेक्षा बराबर से समझ लेना। जो आत्मा को कर्ता ही देखते मानते वे लोकोत्तर हो। लोकोत्तर हो मतलब बाहर वाले सामान्य जीव क्या कहते हैं? ये लोकोत्तर है, ये मुनिराज लोकोत्तर है। क्यों? धर्म क्या है? ये धर्म 28 बिल्कुल को देखो, धर्म। धर्मी के बिना न धर्मो, धार्मिक के बिना धार्मिक के बिना धर्म है ही नहीं। धर्म कहाँ है? शास्त्रों में लिखा है धर्म। धर्म ये तो परिणति, तो साहब इनकी परिणति देखो। तो ये लोकोत्तर मार्ग वाले ये हो तो भी द्रव्यलिंगी मुनि के चक्रवर्ती आदि धोख देगा कि नहीं? देगा। टोटोमल जी साहब ने लिया प्रकरण। संघ में रहेगा कि नहीं? रह सकता। मुनिराज आचार्य दीक्षा देंगे कि नहीं? दे सकते। अभी अंदर में सम्यक दर्शन हुआ नहीं, आचार्य को पता है प्रथमानुग में कितनी घटना है, हमने दे दिया, आओ भैया 28 मूलगुण पालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तुम अंदर का भाव लेंगे थोड़े टाइम बाद कर लेना। राजमार्ग है नहीं, पंचम काल में तो ऐसा करना ही नहीं। चतुर्थ काल में वो ले सकते हैं रिस्क, उनको पता है, क्योंकि वो विशेष ज्ञानी होते। वो बोलते हैं अभी बस 2-4-6 महीने अभी ले लो, थोड़े काल में ये सम्यक दर्शन भी कर लेगा और चपक सीढ़ी चढ़ के काम कर जाएगा, या तो सर्वार सिद्धि चला के फिर एकावतारी मोक्ष हो जाए तो दे देंगे। चिलात पुत्र को दे दिया, और कितने सारे, बहुत सारी घटना है। वो पुरोहित था, उसकी अंगूठी गुम हो गई थी राजा की, उसको बोलता आजा तुझे अंगूठी का सीखना है, मेरे पास आजा, आजा दीक्षा ले ले, फिर सिखा दूंगा। वो तो आचार्य बन गया और काम कर गया। हमारा प्रयोजन अच्छा है, हम दे सकते हैं इसी दीक्षा। ये कह रहे हैं लोकोत्तर हो तो भी लौकिकता को अतिक्रमण नहीं करते। लोकोत्तर होते हुए भी लौकिक ही है। लौकिक की परिभाषा क्या? पर द्रव्य का कर्ता मानना, पर द्रव्य का कर्ता देखना, ये लौकिकता है। संसार क्या है? यही संसार, इतना ही संसार है। मतलब हम यहां से जावे ना घर, माता बहनें कहेंगे हम रोटी बनाने के करता, सब्जी बनाने करता, हमारे हाथ की सब्जी घर वालों को बहुत अच्छी लगती है। भाई लोग कहेंगे हम व्यापार के करता, धन कमाने के करता, घर चलाने के करता, घर को हम चला रहे। घर तो स्थिर है भैया, घर कहाँ चल रहा? बड़े भूसा भरा पड़ा हुआ है, भूसा भ्रम पड़े हुए, कहां से लेके आ गए कुछ समझ में ही नहीं आया। तो सही जाएगा कैसे? भेद ज्ञान से जाए। तुम देखो, अभी साक्षात देखो, भिन्न भिन्न नजर आ रहे, तुम कैसे कर्ता बनते हो? वो मित्र बाजू में खड़ा है, साक्षात भिन्न भिन्न नजर आ रहा है और तुम उसके कर्ता बनते हो। ये शरीर भले ही एक क्षेत्रागार खड़ा है, एक क्षेत्रागार है, फिर भी तुम उसको कितना प्रयास करते हो कि ये ठीक रहे, इसे सर्दी नहीं होवे, बुखार नहीं आए, कुछ भी नहीं होवे, इसको भूख नहीं लगे, ये परेशान नहीं होवे,
इसको गर्मी नहीं लगे, इतना सब करने के बाद भी एसी तुम 24 पे रखते हो, फिर भी तुम्हें गर्मी हो रही, सब 22 पे करो, इतना ध्यान रखते फिर भी ये आवाज ही देता है अंदर से, फिर भी इसको पसीना छूटना है तो छूटता ही, इतनी गर्मी में भी पसीना छूटने लग सकता है, लग सकता, कोई बाधा नहीं। तो करता किसके बनते? देखो भिन्न भिन्नता, देखो प्रसंग घटते जाएंगे, ये विश्वविद्यालय है, बस तुम्हें सीखते आना चाहिए, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़े में समझ जाना है। तो ये लोकोत्तर हो तो भी लौकिकता को अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु देवनारकादि कार्य करता है, और उन लोकोत्तर मुनियों के भी मत में भी अपना आत्मा वही कार्य करता है, उनकी रक्षा करता है, उनको देखता है। इस प्रकार दोनों में अपसिद्धांत मिथ्या अर्थात भूल भरा सिद्धांत, झूठा सिद्धांत, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध, उसकी समानता है। इसलिए आत्मा के नित्य कर्तृत्व की उनकी मान्यता के कारण लौकिक जनों की भांति लोकोत्तर पुरुषों मुनियों का भी मोक्ष नहीं होता, लोकोत्तर का भी मोक्ष नहीं हो। अब स्वर्ग, अन्य मती स्वर्ग को मोक्ष मानते, स्वर्ग चले जाए तो ये ऐसे इनको स्वर्ग में भेज देंगे, हम जाओ भाई 31 सागरोपम की स्थिति करो, फिर बाद में कहते हैं अष्टपौर्ज आदि में निगोद में जाए, घूमेगा। एक ही कारण है कर्तृत्व, पर्याय में से कर्तृत्व छूटना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भावना बानी चाहिए कि पर्याय से कर्तृत्वपना कैसे छूटे, परद्रव्य, उसके लिए एकदम सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि से स्व पर का विज्ञान होना चाहिए और निर्णय होना चाहिए कि पर का मैं कर्ता कैसे नहीं हो सकता। जयचंद जी साहब कह रहे जो आत्मा को कर्ता मानते वे भले ही मुनि हो गए हो, तथापि वे लौकिक जन जैसी है। क्योंकि लोक ईश्वर को कर्ता मानता है और उन मुनियों ने आत्मा को कर्ता माना है। आप तरकीब से देखेंगे, देखो इस पर्टिकुलर गाथा में तीनों चीज का खंडन आ गए। ईश्वर कर्तृत्ववाद का खंडन कर दिया विष्णु की चर्चा करके, आत्मा के कर्तापने की खंडन कर दिया क्षय के जीव की चर्चा करके, और जो बीच वाला है कर्म आत्मा को नचाते, ईश्वर विश्व का करता है, कर्म से जीव सुखी दुखी हो रहा है, कर्म ही नचाते हैं, कर्म ही जन्म मरण कराते हैं, उसका खंडन पूर्व की गाथाओं में आ गए। और आत्मा पर का करता है, इसकी चर्चा यह आ गई। अब कर्म का कर्ता, कर्म आत्मा का करता है। 175वीं गाथा अगर देखें हम, पेज नंबर 168 होना चाहिए, नहीं 75वीं गाथा, सॉरी 175 नहीं, 168 नंबर पेज पे देखेंगे तो यहां पे ये दोनों अपेक्षा से दे दिया है। 168 पे देखो 75 नंबर की गाथा में गाथार्थ, इस प्रकार जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को, अर्थात मतलब द्रव्य कर्म की चर्चा चल रही, तथा नो कर्म के परिणाम को नहीं करता किंतु जानता है वह ज्ञानी, और जो करता है वह अज्ञानी। इसके बाद में 76 नंबर की गाथा देखेंगे, 2-3 मिनट में हो जाएगा। देखो क्या कह रहे, ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य के पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता, द्रव्य कर्म रूप होता ही नहीं। 77वीं गाथा देखो, ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ भी
निश्चय से पर द्रव्य के पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप नहीं होता। द्रव्य कर्म रूप नौ कर्म रूप नहीं होता है। 78वीं गाथा देखो, ज्ञानी पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है उसे जानता हुआ भी परमार्थ से पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न होता। फल को भी नहीं, पुद्गल कर्म को भी नहीं। 176 नंबर। 178 इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न होता, क्योंकि वह अपने ही भाव से परिणमन करता है। मतलब द्रव्य कर्म भी आत्मा को परिणमित नहीं करता, आत्मा भी द्रव्य कर्म को नहीं करता है। द्रव्य कर्म की वजह से आत्मा परिणमित हो रहा है। ये इस 79वीं गाथा में उन्होंने ले लिया था। तो ईश्वर मुझे परिणमित करा रहा है, पुद्गल मुझे परिणमित करा, पुद्गल मतलब द्रव्य कर्म नौ कर्म मुझे परिणमित करा रहे हैं। आत्मा पुद्गल को या द्रव्य कर्मों को या छह काय के जीवों को परिणमित करा रहा है, या आत्मा द्रव्य कर्मों को पुद्गल कर्मों को परिणमित करेगा, कहीं भी बात नहीं। तीनों का खंडन कर दिया। 3 के अलावा चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं, आप देख लें। क्योंकि द्रव्य कर्म नौ कर्म आ गए, ईश्वर कर्तृत्ववाद आ गया, और क्या चाहिए। 80वीं गाथा देख लो 1-2 मिनट के लिए। 80-81 में देखो, पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप में परिणमित होते, जीव ने परिणाम किया और पुद्गल परिणमित होते, तथा जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमन करता है। दोनों अपेक्षा से आ गया। द्रव्य कर्म मुझे परिणमित करा रहे हैं, मैं द्रव्य कर्मों को परिणमित कराता हूं। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, उसी तरह कर्म जीव के गुणों को नहीं करता है, परंतु परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम जानो। इस कारण से आत्मा अपनी भाव से करता है, परंतु पुद्गल कर्म से किए गए समस्त भाव का करता नहीं। और ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी। ये पूरी चर्चा कर्म की, मतलब मैंने दोनों आधार दिखा दिए, तीनों, ईश्वर कर्तृत्व का और आत्मा के कर्तृत्व का खंडन यहां हो गया, और कर्म के कर्तृत्व खंडन कर्ता कर्माधिकार में 75वादी गाथाओं से पूरा प्रकरण ही वो उठाए। हमने विस्तार से पूर्व में चर्चा की। सारांश क्या, कुछ भी करके श्रद्धा में से कर्तृत्व छूट जाए, और वो छूटने के लिए भावना भाव सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में जो चर्चा आई, जैसे अपनी आज की चर्चा चल रही, कल की चर्चा, 320वीं गाथा की चर्चा, उसके ऊपर तत्विचार करो। ऐसा नहीं कि कुंद और अमृत चंद्र या कोई जैसे ना आचार्य देव कह रहे हम मान ले, नहीं माने। इसकी तो परीक्षा होनी ही पड़ेगी, उसके बिना भाव वासन होगा ही नहीं। और ये परीक्षा कब तक करनी, जब तक ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसी गाढ़ी गाढ़ी श्रद्धा होती है प्रयोजन भूत में, तब तक ये करता पड़े, थकना नहीं पड़े। अभी विकल्प में भले ठीक लग रहा है, हाँ नहीं बात बराबर बोल रहे, पकड़ में तो आ रही, बराबर कह रहे, बट उस रूप संक्रमित नहीं होती, तब तक रुकना नहीं। ये बात इतनी सी है, 1-2 लाइन पढ़ के फिर विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। तो क्योंकि लोग ईश्वर को कर्ता मानकर उन मुनियों के ने आत्मा को कर्ता माने, इस प्रकार दोनों की मान्यता समान हुई। इसलिए जैसे लौकिक जनों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उन मुनियों की भी मुक्ति नहीं है। जो कर्ता होगा वह कार्य के फल को भी अवश्य भोगेगा, और जो फल को भोगेगा उसकी मुक्ति कैसी। देखो, इन मुनियों की मुक्ति नहीं, तो जो नग्नत्व लेके 28 मुल्कों नहीं मानते नहीं, 28 मुल्कों को टांग दिया है, जिन्होंने अहिंसा महाव्रत धारण करके भी हिंसा करते जा रहे और अहिंसा महाव्रती मान रहे हैं। येषणा समिति की प्रतिज्ञा लेके भी 28 मुल्क उनकी पूरे आत्म साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से, और फिर भी ये करे जा रहे हैं। उनके क्या हाल हो गया आप कल्पना नहीं कर सकते। इनको मुक्ति नहीं कही, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि 28 मुल्क नहीं पालता है। या तो 28 मुल्क मानते हुए भी उसकी श्रद्धा की तरफ देख के इन्होंने कह दिया ये मुक्त नहीं होगा। बाकी की क्या हालत है कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए समझदारी रखनी चाहिए। और भी विशेष चर्चा करते हैं।